मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं माताभिमत। मित्रों, बिहार में भूमि सर्वेक्षण चल रहा है, विशेष भूमि सर्वेक्षण। और जब यह शुरू हुआ उसके कुछ दिन के बाद ही आपको याद होगा बेतिया राज की जमीन को अधिग्रहण करने का मामला सामने आया। यह हुआ कि सरकार बेतिया राज के सारे संपत्ति को अपने अधीन कर लेगी। इसको लेकर विधेयक भी पास हुआ, गजट भी निकल गया और अब उस विधेयक को लेकर नियमावली बन रहा है, नियम बन रहा है कि किस तरह जो अतिक्रमित भूमि है। आप जानते हैं कि बेतिया राज का लगभग 15,500 एकड़ जमीन, जिसमें 50% से ज़्यादा ऐसा ज़मीन है जो अतिक्रमित है। तो सरकार ने इस विधेयक के तहत सारे ज़मीन का अधिग्रहण तो कर लिया, लेकिन अतिक्रमण हटेगा कैसे? इन सारे चीज़ों के लिए जो विधेयक है उसका नियमावली बन रहा है और नियमावली लगभग अंतिम रूप उसको दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि 1 सप्ताह 15 दिन के अंदर में ये नियमावली भी स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन बेतिया राज का कुछ ज़मीन यूपी में भी है और वो है लगभग 143 एकड़, जिसमें से 51 एकड़ ज़मीन केवल गोरखपुर में है। और उस ज़मीन को निकालने के लिए गोरखपुर वाला भी जो ज़मीन है उसमें मैक्सिमम अतिक्रमित है, तो उस अतिक्रमण को हटाकर उस ज़मीन को अपने अधीन लेने के लिए बज़ाब्ते बिहार राजस्व परिषद द्वारा बद्री प्रसाद गुप्ता नामक एक राजस्व पदाधिकारी को वहाँ भेजा था। आपको याद होगा शुरुआती दिनों में मैंने बताया भी था कि वहाँ की ज़मीन को कैसे अतिक्रमण मुक्त किया जाए या बिहार सरकार कैसे अपने अधीन ले ले। इसके लिए राजस्व परिषद के जो अध्यक्ष सदस्य हैं के पाठक, वरिष्ठ आईएएस पदाधिकारी हैं बिहार के, नामी हैं, आप जानते हैं, शिक्षा विभाग में भी रहे हैं और वहाँ भी उन्होंने चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए कैसे कौन सा काम किया था। तो के पाठक वहाँ गए थे, वहाँ बाज़ाब्ता उन्होंने गोरखपुर के जिला प्रशासन और अन्य पदाधिकारियों के साथ बात की थी और उसके बाद काम शुरू हुआ था। लेकिन सच्चाई यही है कि मामला वहाँ भी ठप पड़ गया है। ठप इसलिए पड़ गया है कि वहाँ एक तरह से कहें कि यूपी सरकार या प्रशासन का सहयोग लोगों को नहीं मिल रहा है। जो राजस्व पदाधिकारी बिहार से गए हैं, बद्री प्रसाद गुप्ता, उन्होंने इसको लेकर बिहार राजस्व परिषद को एक पत्र दिया है, या यूँ कहें कि त्राहिमाम संदेश भेजा है। उनका ये कहना है कि देखिए, पहले जो बात ये हुई थी कि यहाँ से जो पदाधिकारी और कर्मी गए हैं और यूपी गोरखपुर से लेखापालों की प्रतिनियुक्ति होगी इनके साथ और ये लोग काम को आगे बढ़ाएंगे, ज़मीन की मापी करेंगे, ज़मीन का सत्यापन करेंगे और उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लेकिन अब जो प्रशासन है उसके द्वारा लेखापाल उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है और इसको लेकर जब बातें होती है तो ये बताया जाता है कि जो लेखापाल हैं वो अति व्यस्त हैं, जिसके चलते काम नहीं हो रहा है। अब आप अंदाज कीजिए कि कितना महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। बिहार सरकार को वो ज़मीन लेनी है, बेतिया राज का वो ज़मीन है, इसके लिए विधेयक पास हो गया है और आईएएस पदाधिकारी के पाठक जैसे वहाँ जाकर अपनी बात रख चुके हैं, बता चुके हैं। प्रशासन ने भी कहा कि पूरी तरह हम सहयोग करेंगे, लेकिन सहयोग के नाम पर कुछ नहीं किया जा रहा है। यहाँ तक कि लेखापाल भी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है जिससे काम आगे बढ़ सके। बद्री प्रसाद गुप्ता ने तो यहाँ तक कह दिया कि पिछले डेढ़ माह में मात्र 2 दिन काम हो पाया है सत्यापन का। चूँकि मात्र 2 दिन ही वो जो गोरखपुर के जिला प्रशासन द्वारा लेखापालों की प्रतिनियुक्ति की गई है इनके साथ, वो पहुँचे थे और बाकी उनका भी वही बहाना कहें या वास्तविकता है, अब ये तो भगवान जाने, कि उनको फुर्सत नहीं है, व्यस्तता के कारण वो समय नहीं दे पा रहे हैं। तो अगर कहीं वो व्यस्त हैं किसी काम में तो यह भी तो काम है और यह भी काम सरकारी काम है, यह कोई व्यक्तिगत काम तो है नहीं। बज़ाब्ते इसके लिए जिला प्रशासन से वहाँ वार्ता हुई थी, जिला प्रशासन ने इसके लिए बज़ाब्ते सहमति जताई थी कि हाँ, लेखापालों की प्रतिनियुक्ति साथ में होगी और बिहार से गए हुए जो राजस्व पदाधिकारी हैं बद्री प्रसाद गुप्ता, वो चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे।
आप जानते हैं कि केवल गोरखपुर में लगभग 51 एकड़ ज़मीन है। बेतिया हाता के नाम से वो जगह नामी है। और आश्चर्य की बात है कि उसमें मतलब जो निजी लोगों ने अतिक्रमण किया है उससे ज़्यादा अतिक्रमण सरकार का है। सरकार के उच्चाधिकारियों का दफ्तर है, उच्चाधिकारियों का उसी ज़मीन में निवास स्थान है। वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी बनी हुई है, पानी टंकी है, सड़क है। ये सारा कुछ बेतिया हाता में जो है वो बेतिया राज के ज़मीन पर ही तैयार है। अब ऐसे में स्थिति बड़ी मुश्किल है कि आगे काम कैसे बढ़ेगा। आप जैसा बद्री प्रसाद गुप्ता जी का कहना है कि मात्र 1.5 महीने में 2 दिन ही सत्यापन का काम हो सका है, चूँकि उनके पास लेखापाल नहीं है। तो इसको लेकर उन्होंने बिहार राजस्व परिषद के को लिखा है, या यूँ कहें कि त्राहिमाम संदेश भेजा है कि राजस्व परिषद अपने स्तर से वहाँ के पदाधिकारियों से, जिला प्रशासन से वार्ता करके और लेखापाल उनको उपलब्ध हो यह सुनिश्चित करावे, क्योंकि बिना लेखापाल के वो काम आगे नहीं बढ़ सकता है। सत्यापन का काम, मापी का काम ये आगे नहीं। हालांकि अमीन वगैरह यहाँ से गया है, लेकिन सत्यापन के लिए आवश्यक है कि वहाँ के लेखापाल उनके साथ हों। तो ये मांगा गया है, कहा गया है कि सरकारी मतलब राजस्व परिषद अपने स्तर पर बात करके उनको लेखापाल उपलब्ध करावे। तो स्थिति यही बनी हुई है। अब आप ज़रा सोचिए कि जहाँ सरकार का मामला है, बिहार सरकार का मामला है और यूपी सरकार का मामला है, वहाँ पे यह स्थिति है। तो जहाँ निजी लोगों ने ज़मीन को घेर रखा है, अतिक्रमण कर रखा है, जब वहाँ ये मामला जाएगा तब क्या होगा? क्योंकि सरकार भले सहयोग करे न करे, लेकिन विरोध तो नहीं करेगी। लेकिन यहाँ आम आदमी तो विरोध की तैयारी में है। इसको लेकर आप देखे होंगे कि पिछले दिनों पूर्वी चंपारण के तुरकोलिया में एक महासभा किसानों की हुई थी और किसानों ने उसमें कई तरह के आरोप भी लगाए थे, कई तरह के खुलासा भी किए थे। और उन खुलासों में एक ये था कि देखिए, इस बात को समझ लीजिए, अब 15-15.5 हज़ार एकड़ की जो बात हो रही है, ये बहुत छोटी संख्या है। चूँकि बेतिया राज के पास 2 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन, 1.5 लाख से ऊपर ज़्यादा ज़मीन थी, 1.5 लाख एकड़। तो बाकी का ज़मीन क्या हुआ? तो बाकी का ज़मीन बेतिया राज द्वारा किसी को बंदोबस्त कर दिया, किसी को गोड़ाइती दे दिया, किसी को जीरात दे दिया। तो इस तरह से ये बातें हैं। लेकिन यहाँ पे जो किसानों ने आरोप लगाया वो बड़ा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण यह है कि 15,243 या 33 एकड़ जो ज़मीन है वह चिन्हित हुआ है बेतिया राज के नाम पर। तो बाकी के हजारों एकड़ ऐसे ज़मीन है जिसका दाखिल खारिज, जिसका खरीद बिक्री पर बिहार सरकार ने रोक लगा दिया है, और वो सारा ज़मीन पूर्व में बेतिया राज का रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि बात हो रही है मात्र 15-15.5 हज़ार एकड़ की, लेकिन कार्रवाई की जा रही है, जो किसानों का आरोप है कि कार्रवाई की जा रही है उन पूरे ज़मीन पर, मतलब लाखों एकड़ ज़मीन पर। कि अगर मात्र इस 15.5 हज़ार एकड़ का मामला है तो बाकी का जो ज़मीन है उस पर खरीद बिक्री क्यों बैन कर दिया गया, बंद कर दिया गया? उसका रसीद, उसकी जमाबंदी क्यों नहीं हो रही है? तो ये सारे मसले हैं। तो जब ये मामला बिहार में आएगा तो और देखिए क्या स्थिति होती है। लेकिन गोरखपुर वाले मामले पर राजस्व पदाधिकारी जो बद्री प्रसाद गुप्ता हैं, उनका ये कहना है कि देखिए, अतिक्रमण हटाने को लेकर जो भी स्थितियां बनेगी वह तभी स्पष्ट होगा जब विधेयक के लिए नियमावली बनकर सामने आ जाएगा। हालांकि नियमावली अंतिम रूप लेने जा रहा है और वही स्थिति बिहार में भी होने वाली है, क्योंकि बिहार में भी भले ज़मीन को सरकार ने अपने अधीन ले लिया, लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो कार्रवाई इसलिए रुकी हुई है कि नियमावली अभी बना नहीं है, जो अंतिम चरण में है। 15 दिन, 1 सप्ताह के अंदर में वह क्लियर हो जाएगा और उसके बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि लोगों का क्या होगा। इसके पहले जो काम करने वाले पदाधिकारी हैं बेतिया राज के ज़मीन को लेकर, वह भी उहापोह की स्थिति में है, और जिन्होंने ज़मीन कब्जा करके रखा है या जिनके अधीन है वो ज़मीन, वह भी उहापोह की स्थिति में है कि उनके ज़मीन का क्या होगा।
10,000 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने बेतिया राज्य के ज़मीन पर अपना घर बना के रखा है। तो ये सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी नियमावली बनने के बाद ही। अभी सारे लोग डोल ड्रम में हैं, सारे लोग यही सोच रहे हैं क्या होगा नहीं होगा, ये कहीं प्रश्न है। तो इस वीडियो में बस इतना ही मित्रों। चैनल पर नए हो तो मेरा अनुरोध है कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सारे लोगों को इन बातों की जानकारी हो। और दूसरी बात कि इससे संबंधित कोई भी आपका मत हो, विचार हो, आपका सलाह हो तो निश्चित रूप से हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशाह आभार।